की भी ज्यादा थी और लोग एक दूसरे को समझते थे। अब ना रौनक है ना लोग एक दूसरे को समझते हैं। बेटे पूरी जिंदगी एक वाकये की तरह से हो गई। एक वाकये से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप ये देखें कि औरतें, लेडीज, पेट में बच्चे किस तरह मर रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि समझ नहीं आता कि बच्चों को कैसे पालें। लोग पहले वाले ये कहते थे कि 10 बच्चे भी हो ना माँ बाप पाल लेते हैं, अभी 2 नहीं पल रहे। पहले दाल चटनी रोटी बहुत आसान थी, अब बेइंतहा मुश्किल हो, बेइंतहा महंगाई है। अब या बच्चों को पढ़ा लें। अब देखें एग्जाम्स रमजानों में दे दिए, सही है ना। कोर्स कह दिया कि ईद के 5वें दिन रिजल्ट है, उसके बाद 9 से क्लासेस स्टार्ट हैं। अब जो जरूरत पेशा है या जो जरूरतमंद है वो अपने बच्चों को कपड़े पहनाएं या कोर्स खरीद लें या रमजानों में कुछ अच्छा खिला लें, क्योंकि पूरी दुनिया में शैतान बंद हो जाते हैं। नहीं बंद होते तो इस्लामी मुल्क में बंद नहीं होते। सही है ना। अभी आप इल्जाम लगाएंगे उसने अपनी बेटी मार दी, बच्ची मार दी, खुद भी मर गया, उसका रीजन होना चाहिए ना। नौकरियां हैं नहीं, आप जेडीसी चले जाओ, वहाँ बेइज्जत होके वापस आ जाओ। वरना जिनके शौहर नहीं है, जो मर गए या जो बेरोजगार हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं, कहाँ से पिलाएं, क्या करें। अब तो कभी कभी अपना भी दिल चाहता है कि यार जहाँ दूसरे खुदकुशी करके मर रहे हैं वहाँ हम भी मर जाएं। ऐसा ही है ना। देखो बेटे, पालना पैदा करना बहुत आसान है, पालना बेइंतहा मुश्किल है, बेइंतहा मुश्किल है। सही है ना। और आज की जो जनरेशन है ना, वो किसी के रोब में भी नहीं आती। अभी मैं आपको डांट दूं, आप मेरे से बागी, अभी इनको मना कर दें किसी चीज के लिए, ये मुंह बना लें। हमारा वो दौर था कि हमारी दादी हमें कहती थी बेटा सो जाओ, अभी पका रहे, पक रहा है, भले से घर में हो ना हो। जब हम उठते थे ना, वो अपनी दादी से पूछते थे कि अम्मी खाना, कहती थी बेटा हमने उठा के बिठा के खिला दिया। हम यकीन कर लेते थे। ये बच्चे बोलते हैं झूठ बोल रही है। कितना फर्क आ गया। अल्लाह का करम है कि हमारी दादी ने और मेरे दादा ने और मेरी फुप्पियों ने मेरे साथ बहुत करा। लेकिन इतने क्राइसिस में इंसान होता है ना कि बोलता है यार एक खुदकुशी करके एक अकेला थोड़ी ये जाएगा जहन्नुम में, चलो यार हम भी कर लेते हैं, जान तो छूट जाएगी। क्योंकि देखो आज का दौर क्या, हमारी दादी कहती थी बेटा पकाए, बड़ा वाले घर में एक प्लेट दे आओ, ऐसे ही था ना। ये पहले वो रमजान की थालें भी जाती थी। अब बेटे अपनों को खिला लें तो बड़ी बात है। सही बात। ऐसा ही है ना। क्या करें बताओ, कोई हल? अभी कह रहे हैं जेडीसी वाले खाना खिला रहे हैं, दूसरी जगह जो जा रहे हैं वो बोल रहे हैं यार धक्के दे के भगा रहे हैं। हम जाएं, चलो हम मुफलिस लोग हैं, हम जाएं, हम अपने बच्चों को बोले यार चलो बच्चे अच्छा खा लेंगे, आप वहां में लाइन लगवा दो, पागल बना दो, मोबाइल अपनों में बांट दो। पहले भी लोग मर रहे थे, पहले के रमजानों में भी चोरियां डकैतियां हो रही थी, रमजानों में लोग मर रहे थे, अभी भी चोरियां डकैतियां हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है ऑन द स्पॉट मार दो। कोई ईद नहीं है। किसकी ईद है आप मुझे बता दें। यही खड़े खड़े 100 आदमी अपनी तकलीफ बताने शुरू कर देंगे। किसकी ईद है? किसी के घर में 3 बच्चे मर गए, किसी के घर में 2 बच्चे मर गए, जिसके घर में कोई नहीं मरा उसके घर में कुछ है ही नहीं ईद मनाने के लिए। सही बात। कोई ईद नहीं है, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, कोई जेडीसी नहीं है, कोई सालानी नहीं है, कोई छिपा नहीं है। बकवास है। स्टेटस पे आपने दिखा दिया छिपा साहब 50,000 दे रहे हैं, पकड़ के तो लाओ उस औरत को जिसको छिपा ने 50,000 दे दिए। बकवास है, टोटली बकवास। इस्लामी मुल्क तो है ही नहीं। सॉरी, माजरत के साथ।